जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं एक कहानी औरत के दिन भर की भागम भाग जिंदगी की सुनाती हूँ, जिसे लोग कहते हैं कि तुमने दिन भर किया ही क्या। एक हाउसवाइफ माँ जब घर के काम निपटाकर घड़ी की ओर देखती है तो देखती है कि उसके बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। वो दरवाजे की तरफ लपकती है, बस आने का इंतजार करती है। बस आती है, बच्चे उतरते हैं और माँ के गले से लिपट जाते हैं और माँ को प्यार दुलार करते हैं और कहते हैं, माँ आज खाने में क्या बनाया है। माँ उन्हें प्यार करती है, दुलार करती है और उनसे कहती है, मेरे बच्चों हाथ मुंह धो लो और खाने के टेबल पर आ जाओ, आज तुम्हारी मनपसंद का मैंने पूरा खाना बनाया है। बच्चे आते हैं, उनको खाना वाना खिलाती है, फिर उनका होमवर्क पूरा कराती है। होमवर्क कराने के बाद फिर वो घड़ी की तरफ जब देखती है तो देखती है कि उसके पति के आने का टाइम हो जाता है। दरवाजे पे आहट होती है पति के आने की। पत्नी तुरंत दौड़ के जाके दरवाजा खोलती है। पति अपना बैग पत्नी को पकड़ाते हुए कहता है, आज बहुत टेंशन में दिन बीता, आज बहुत काम था, ऐसा करो जल्दी से एक कप चाय बना दो जल्दी से। पत्नी कहती, ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। पत्नी चाय बनाती है। उस समय पूरे परिवार के लिए पूरा परिवार बैठकर चाय पीता है। चाय पर गपशप होती है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन पत्नी के हाथ में सब्जी और चाकू और थाली होती है। सब्जी काटते हुए वो बातें सबकी सुनती रहती है। फिर शाम का खाने का टाइम हो जाता है तो सबकी फरमाइशें आती हैं कि बहू आज क्या बना रही हो, भाभी आज क्या बना रही हो। सबकी फरमाइशें सुनती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, आप लोग अपना अपना काम निपटाइए, मैं खाना बनाकर टेबल पर लगाती हूँ, तब तक आप लोग फ्री हो जाइए। सब अपने अपने काम में रत हो जाते हैं और एक पत्नी, एक हाउसवाइफ खाना बनाने में लग जाती है। खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाती है और सबको आवाज लगाती है, आओ खाना तैयार हो गया है, सब कोई खाना खाओ। सब खाना खाते हैं, सबको गर्मा गर्म रोटियां सेक सेक कर देती है। सब बातें करते हैं और खाना खाते हैं। पत्नी आखिरी में अपनी थाली लेकर जब मेज पर आकर बैठती है तो पूरा डाइनिंग टेबल खाली रहता है, कोई भी नहीं रहता है और ये देखकर उसकी भूख मर जाती है। भूख तो उसको बहुत लगी रहती है, लेकिन खाली टेबल देखकर उसकी भूख मर जाती है और एक ही रोटी में पूरी भूख को समेटकर खा लेती है। मन मायूस होकर फिर घर की किचन की साफ सफाई में लग जाती है और फिर जब वो लेटती है तब उसे अपनी माँ बहुत याद आती है कि मैके में थी तो माँ जबरदस्ती खाना खिलाती थी, बेटी अभी तेरा पेट नहीं भरा है, तूने खाना नहीं खाया है, जबरदस्ती मुंह में कौर डालती है। लेकिन एक ससुराल में एक हाउसवाइफ को कोई पूछने वाला नहीं होता है कि तुमने खाना खाया कि भूखे सो रही है। तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है, अपने मायके की बहुत याद आती है। मैं सारी सासू माँ से एक ही निवेदन करती हूँ कि अपनी बहू की यही इच्छा आप लोग जरूर पूरी करें। पूरा घर खा ले सो ठीक है, लेकिन सासू माँ अपनी बहू का जरूर ध्यान रखो कि उसने पेट भर खाना खाया या नहीं खाया। खाना आप खा भी चुकी हैं तो भी उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हुए उसे खाना खिला सकती है। इतना तो अपनी बहुओं के साथ जरूर करना चाहिए। या फिर पति इतना समझदार हो कि पूरा घर खाना खा ले, पति पत्नी साथ में बैठकर प्रेम से खाना खाए। पत्नी दिन भर का थकान भूल जाएगी। वो दिन भर की जितनी भी वो उसने काम धाम किया है, जितना भी अच्छा बुरा सुना है, एक पल में सब कुछ भूल जाएगी और हंस हंस के अपने पति के साथ खाना खाएगी और फिर
प्रेम से वो सो जाएगी, उसे फिर मायके का याद नहीं आएगा। कहते हैं ना कि मायके में चाहे जितना सुख सुविधा भरा हो, लेकिन ससुराल में अगर पत्नी को पति लायकदार मिल जाता है तो वो बुरे से बुरे ससुराल को भी वो एक्सेप्ट कर लेती है और मायके जाने की इच्छा जाहिर नहीं करती है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।